स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग मिनरल्स के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि खनिज के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को ज़ाया किए। तो खनिज की बात करी जाए तो खनिज जो है ये दो प्रकार का होता है। पहला धात्विक खनिज और दूसरा जो है अधात्विक खनिज। ठीक है, धात्विक खनिज की बात करी जाए, धात्विक खनिज को भी यानी ऐसे खनिज जिससे धातु प्राप्त होते हैं, ठीक है, उसको धात्विक खनिज कहते हैं। और ऐसे खनिज जिससे धातु प्राप्त नहीं होते उसको अधात्विक खनिज कहते हैं। एग्जाम्पल समझ में आएगा अभी। और खनिज किसको कहते हैं? खनिज वे वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जो कि पृथ्वी से खन करके या फिर क्या कहते हैं पृथ्वी के गर्भ से निकाली जाती हैं, ठीक है, और उससे हमको अयस्क प्राप्त होता है और अयस्क से हमको धातुएं प्राप्त होती है। ठीक, और यही खनिज दो प्रकार के मैंने बताया, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज की बात करी जाए, धात्विक खनिज को भी दो भागों में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है लौह धात्विक खनिज और दूसरा है अलौह धात्विक खनिज। ठीक है, यानी ऐसे धात्विक खनिज जिनसे लोहा प्राप्त होता है उसको लौह धात्विक खनिज कहते हैं, और जिनसे लोहा प्राप्त नहीं होता उसको अलौह धातु खनिज कहते हैं। अब लोहा धात्विक खनिज से कौन कौन से तत्व प्राप्त होंगे? यानी निकेल हो गया, मैग्नीज हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट और टंगस्टन। ये सारे क्या है? ये सब लौह धात्विक खनिज से प्राप्त हुए हमारे तत्व कह सकते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं। ठीक है, लौह धात्विक खनिजों से हमको इन सब तत्वों की प्राप्ति होती है। वही बात करें अलौह धात्विक खनिज की, तो इनसे हमको कॉपर, बॉक्साइट, कॉपर हो गया, बॉक्साइट हो गया, सीसा, ये सब भी खनिज, ये सब भी धातु हैं। लेकिन कैसे धातु हैं? ये सब अलौह धातु हैं, इनमें लोहा का अंश नहीं होता है। कॉपर हो गया, बॉक्साइट हो गया, सीसा हो गया, जस्ता जिंक भी कहते हैं, और टीन, ये सब क्या है? ये सब अलौह धात्विक खनिज हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अधात्विक खनिज की। अधात्विक खनिज की बात करी जाए तो अधात्विक खनिज में जैसे हमारा NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड, माइका जो जिसको अभ्रक कहते हैं। और अभ्रक की बात करिए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा, या फिर ये कह लीजिए वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन कौन करता है? इंडिया करता है। ठीक है, चूना पत्थर हो गया हमारा, और ग्रेफाइट, हीरा, ये सारे क्या हैं? अधात्विक खनिज हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अच्छा, खनिज हमारा धात्विक है और अधात्विक है। इसके अलावा खनिज को हम लोग एक और कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं जिसका नाम है ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज की बात करें तो इससे हमको क्या प्राप्त होता है? कोयला हो गया, और पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें, सबसे कीमती कह लीजिए यूरेनियम। सबसे कीमती खनिज कौन सा है? यूरेनियम है। ठीक है, तो ये सारी खनिज के प्रकार हो गए। कौन कौन से बताया मैंने? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और जो है ऊर्जा खनिज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बात करेंगे जो खनिज है या फिर जो ऐसा हमको मिलता है वो उसका किस देश से संबंध है, यानी किस देश में वो सबसे ज़्यादा मिलती है। ठीक है, और भारत में कितनी मिलती है, सारी बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, अच्छा उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। भारत में एक चट्टान है, धारवाड़ की चट्टान, धारवाड़ चट्टान, और छोटा नागपुर का पहाड़, छोटा नागपुर का पहाड़। ये जो दोनों जगह हैं ये दोनों क्या हैं? खनिज समृद्ध चट्टान कह सकते हैं। ठीक है, धारवाड़ चट्टान क्या है? इसमें बहुत, इन दोनों जगहों पे खनिज की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, और जो छोटा नागपुर का पहाड़ है इसको भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर के पहाड़ को कहा जाता है। ठीक है, रूर जर्मनी का देश है जहाँ पे खनिज का काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, इसलिए इसको छोटा नागपुर को रूर प्रदेश का नाम दिया गया है। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग लौह अयस्क के बारे में। सबसे पहले हम लोग लौह अयस्क के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो लौह अयस्क की बात करी जाए तो ऊपर जो हमने धारवाड़ क्रम की चट्टान है उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है, और लौह अयस्क की बात करें तो ये 4 प्रकार का होता है। लौह अयस्क 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, दूसरा हमारा हेमेटाइट। जो मैग्नेटाइट है ये 70% शुद्ध होता है। ठीक है, शुद्धता की बात करी जाए तो 70% शुद्ध होता है, और ये इसका रंग क्या होता है? ये काले रंग का होता है। और हेमेटाइट की बात करी जाए तो हेमेटाइट ये 70 से कम होता है शुद्ध, लेकिन 60 से यानी 60 या 70 के बीच में रहता है, और इसका रंग कैसा रहता है? इसका रंग होता है लाल। ठीक है, भारत में पाया जाने वाला लोहा जो है वो यही है, हेमेटाइट। ठीक है, फिर तीसरा नंबर पे आता है हमारा लिमोनाइट। तीसरा नंबर पे लिमोनाइट आता है। लिमोनाइट की बात करिए तो ये
40 से 50% शुद्ध होता है, ठीक है। और इसका रंग पीले रंग का, हल्का पीला रंग का ये होता है, ठीक। फिर जो सबसे लो क्वालिटी का लोहा कह सकते हैं जिसको आप लोग, वो है सिडेराइट। सिडेराइट सबसे लो क्वालिटी का लोहा होता है। इसमें जो शुद्धता होती है 40% से कम होती है। और इसका रंग कैसा होता है, ये राख जैसा इसका रंग होता है, ठीक है। तो ये रहे जो हमारे लौह अयस्क हैं, इनके चारों प्रकार, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, ठीक है। अब बात करते हैं आयरन प्रोड्यूसिंग कंट्री के बारे में, यानी कि किस कंट्री में सबसे ज़्यादा आयरन प्रोड्यूस होता है। तो सबसे ज़्यादा जो लोहे का उत्पादन करती है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है नंबर 1 पे, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के बाद है ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद चाइना आता है, चाइना के बाद आता है अपना इंडिया। चौथे नंबर पे क्या है, चौथे नंबर पे है इंडिया, ठीक है। पहले नंबर वाला याद रखना है और चौथे नंबर वाला अपना इंडिया को याद रखना है। अब इंडिया में बात करी जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ मिलता है लोहा, तो इंडिया में कर्नाटक में मिलता है। कर्नाटक में एक जगह है, मतलब जो खाने हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। कर्नाटक में कुदेरमुखा है, कुदेरमुखा, और बाबू बुदन पहाड़, ये सब कहाँ पे स्थित है, ये सब कर्नाटक में स्थित है। कुदेरमुखा और बाबू बुदन पहाड़ कर्नाटक में स्थित है, और ये लौह अयस्क के लिए काफ़ी फेमस है। उड़ीसा है, उड़ीसा में किस जगह पर, उड़ीसा में जो बादाम पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर, बादाम पहाड़ पे, ठीक है। और बात करी जाए झारखंड में, झारखंड में है नोवा भूमि, जिसको सिंह भूमि के नाम से भी जाना जाता है। नोवा भूमि, जिसको सिंह भूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर भी ये भी लोहे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। लोहे के लिए छत्तीसगढ़ भी प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में हमारा बैलाडीला जो खान है, ये लोहे के उत्पादन के लिए जाना जाता है। और ये जो है बैलाडीला से संबंधित एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है। सबसे बड़ा मशीनीकृत खान कौन सा है, छत्तीसगढ़ में बैलाडीला, ठीक है। ये तो रहा हमारा लोहे के बारे में बात। अब बात करेंगे हम लोग तांबे के बारे में। तांबा यानी कि कॉपर, सी जिसका साइन होता है, ठीक। कॉपर के बारे में बात करी जाए तो इंडिया में, अच्छा इसके एस्क के बारे में बात कर ले तो इसका एस्क है चेल्कोपाइराइट और चेल्कोसाइट। चेल्कोपाइराइट और चेल्कोसाइट, ये दोनों इसके क्या है, एस्क हैं, ठीक। अच्छा अब बात करें, जो तांबा है भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर, एमपी में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में जो मलाज घाट, बालाघाट, ये सब हैं, ये सब खाने तांबे के उत्पादन के लिए प्रमुख है, ठीक है। एमपी नंबर 1 पोजीशन पे है तांबे के उत्पादन में, ठीक है। और उत्पादन में नंबर 1 है, उत्पादन में नंबर 1 है। और लेकिन भंडारण की बात करी जाए, सबसे ज़्यादा भंडार किसके पास है, वो है राजस्थान के पास। ये बात याद रखेंगे कि जो उत्पादन में नंबर 1 कौन है, मध्य प्रदेश। भंडारण में नंबर 1 कौन है, राजस्थान, ठीक है। और मध्य प्रदेश में हमारा कौन कौन सा, बालाघाट, मलाज घाट, ये सब मैंने बताया, बालाघाट और मलाज घाट, ये सब खाने किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये सब कॉपर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और वही बात करी जाए राजस्थान में, जो कि सबसे बड़ा स्टोर करता है, वहाँ पर खीतड़ी की खान है। खीतड़ी की खान काफ़ी इंपॉर्टेंट खान है। खीतड़ी खान किसके लिए प्रसिद्ध है, ये कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। ये तो रहा भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला। अगर पूरे वर्ल्ड में बात करी जाए तो पूरे वर्ल्ड में कौन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, चिली। चिली सबसे ज़्यादा कॉपर का उत्पादन करती है, ठीक है। देश में सबसे, मतलब पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 आती है कॉपर के उत्पादन में, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग, ये तो रहा कॉपर का हो गया। कॉपर से संबंधित कुछ जो मिश्र धातुएं हैं उसको देख लेते हैं। कांसा का जो होता है कॉपर प्लस Sn, ठीक है। स्टेनलेस, पीतल की बात करिए तो कॉपर प्लस जिंक, ठीक है। और एक होता है हमारा जर्मन सिल्वर में हमारा कॉपर प्लस जिंक प्लस Ni, निकल, ठीक है। जो रेशियो होता है 60-20-20 का रेशियो होता है, ठीक है। 60% इसका रहता है, 20% इसका और 20% इसका रहता है। अब बात करते हैं, ये रहा हमारा कॉपर के बारे में। अब बात करते हैं मैग्नीज़ के बारे में, ठीक है। मैग्नीज़ के बारे में बात करी जाए तो मैग्नीज़ ये लौह इस्पात उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी एस्क की बात करी जाए तो सैलोमेलिन इसके एस्क का नाम है। और ब्रोनाइट, ठीक है। और नंबर 1 देश की बात करिए तो नंबर 1 देश है हमारा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका सबसे ज़्यादा मैग्नीज़ उत्पादन करता है, ठीक है। और भारत में बात करी जाए, भारत में नंबर 1 है उड़ीसा।
उड़ीसा भारत में सबसे ज़्यादा मैंगनीज़ का उत्पादन करती है। और मैंगनीज़ के लिए जो प्रमुख खाने हैं वो है कालाहांडी की खान, कालाहांडी और क्योंझर। ये दोनों खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कालाहांडी और क्योंझर किसके लिए प्रसिद्ध है? हमारी मैंगनीज़ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और उड़ीसा के अलावा बात करी जाए तो उड़ीसा के अलावा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में नागपुर, ठीक है, नागपुर भंडारा जिला, ये सब किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये सब मैंगनीज़ के लिए प्रसिद्ध है। और एमपी में बालाघाट, बालाघाट किसके लिए प्रसिद्ध था? हमारा कॉपर उत्पादन के लिए, और लेकिन ये मैंगनीज उत्पादन के लिए भी काफ़ी प्रमुख है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सोना, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो हमारा खनिज है, ठीक है, गोल्ड इसको कहते हैं। गोल्ड की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है पूरे वर्ल्ड में? सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला है चीन, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? रूस। इंडिया इसमें काफ़ी पीछे है। लेकिन अगर भारत में बात करी जाए, दो हमको याद रखना है, सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? चीन उत्पादन करता है, और चीन के बाद रूस। भारत का इसमें तीसरा चौथा पाँचवा नंबर नहीं है, ठीक है, काफ़ी पीछे है। लेकिन अगर सिर्फ भारत में बात करिए तो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कर्नाटक में। कर्नाटक पहले नंबर पे है। कर्नाटक में जो हमारा केजीएफ वाला आपने सुना होगा, कोलार हट्टी, कोलार केजीएफ में कोलार गोल्डफील्ड ऐसे करके नाम था ना उसका, तो ये कोलार हट्टी जो खान है वहीं पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कोयले का। और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में भी सोना है, उत्पादन किया जाता है रामगिरी की खान, रामगिरी खान में, ठीक है। कोलार हट्टी याद रखेंगे और आंध्र प्रदेश का रामगिरी खान याद रखेंगे। और झारखंड में भी हम लोगों ने किस बात के लिए डिस्कस किया था? झारखंड में हम लोगों ने जो क्या कहते हैं, ये लोहा है, जो कि नोवा भूमि में या फिर सिंह भूमि में पाया जाता है, ठीक है, वो सोने के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है, ठीक है, नोवा भूमि, ठीक। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में एक नदी है स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। ये जो स्वर्ण रेखा नदी है ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ठीक है। इस नदी में सोने का कुछ अंश पाया जाता है, ठीक है। इस नदी में क्या करते हैं, जैसे मछली पकड़ते हैं वैसे ही सोना बीनने वाले कह सकते हो आप लोग, सोना बीनने वाले अपना जाल बिछा करके सोने को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तरह सोने का बात। अब बात करेंगे हीरा की, हीरा यानी कि डायमंड। डायमंड की बात करी जाए तो डायमंड जो है सबसे ज़्यादा रूस में उत्पादन होता है, फिर रूस में पाया जाता है, ये कह सकते हो आप लोग, सबसे ज़्यादा रूस में। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे छोड़िए, इंडिया की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा रूस में। और इंडिया में बात करी जाए, इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? ये जो एमपी में पन्ना व सतना की खान है, एमपी में पन्ना व सतना की खान है, वहाँ पर हीरा पाया जाता है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खान, आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खान प्रसिद्ध है, किसके लिए? हीरे के उत्पादन के लिए, हीरे को, ठीक है, उत्पादन के लिए। अच्छा, ये पन्ना सतना खान सबसे अधिक हीरा उत्पादन होता है या फिर हीरा प्राप्त होता है, ठीक है, जो कि एमपी में है, ठीक। उसके बाद गोलकुंडा खान का नाम आता है। अच्छा, ये जो गोलकुंडा खान है ये एक चीज़ के लिए फेमस है, जो हमारा कोहिनूर हीरा था, कोहिनूर हीरा वो यहीं से खोजा गया था, यानी यहीं से प्राप्त हुआ था, गोलकुंडा की खान से। आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खान है जहाँ से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था, ठीक है। अब तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? अब तक हम लोगों ने लोहा को देखा, ठीक है। लोहा जो है, लोहा में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है और इंडिया है चौथे नंबर पे, और इंडिया में कर्नाटक पहले नंबर पे है। तांबा की बात करी जाए तो तांबा जो है वो चिली जो है पहले नंबर पे है। और इंडिया में बात करी जाए तो इंडिया में एमपी पहले नंबर पे है। मैंगनीज़ की बात करें तो मैंगनीज़ साउथ अफ्रीका में पहले नंबर पे है, साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। और उड़ीसा जो है, उड़ीसा भारत में पहले नंबर पे है। गोल्ड की बात करिए यानी सोना की बात करिए तो सोना चाइना में सबसे अधिक प्राप्त किया जाता है, ठीक। कर्नाटक कह लीजिए, आंध्र प्रदेश, इन जगहों पर भारत में पाया जाता है। डायमंड की बात करी जाए, जो हीरा है वो रूसिया यानी कि रूस सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और यहाँ पर एमपी और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग चांदी यानी कि सिल्वर की। जो सिल्वर है ये पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? ये मैक्सिको में प्राप्त है, सबसे ज़्यादा मैक्सिको में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और भारत में बात करी जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा ये राजस्थान में मिलता है, ठीक है। राजस्थान ऐसी जगह है जहाँ पे जो कीमती खनिज हैं वो प्राप्त होते हैं, ठीक है। कीमती खनिजों की जगह कौन सी कही जाती है? राजस्थान। अच्छा, राजस्थान में जावर की खान है, राजस्थान में जावर खान है जो कि चांदी के लिए काफ़ी जाना जाता है। और राजस्थान में खेजड़ी की खान भी थी,
खिजड़ी खान किससे संबंधित थी? खिजड़ी खान थी संबंधित कॉपर से। ठीक है, ये बात हमको याद रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो चांदी का हो गया, अब बात करते हैं सीसा की। सीसा व एवं जस्ता, ये दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। ये दोनों क्या कहलाती हैं? जुड़वा खनिज कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों हमेशा साथ साथ में रहती हैं। ठीक है, तो इसमें बस इसके अयस्कों के बारे में जान लेते हैं। तो इसके अयस्क जो है, इसके जो अयस्क हैं, गैलेना है, गैलेना है और कैलामीन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है इसके अयस्क, गैलेना और कैलामीन। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है हम लोग का अभ्रक। अभ्रक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया इसमें पहले नंबर पे है उत्पादन में। ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। अगर पहले नंबर पे दो कंट्री हैं, पहला तो भारत अपना और दूसरा है चीन। ठीक है, चीन कैसे? जो नेचुरल अभ्रक होता है, जो प्राकृतिक रूप से अभ्रक पाया जाता है, ठीक है, नेचुरल माइका, उसका उत्पादन यानी उसकी जो प्राप्ति है सबसे ज़्यादा चीन में होती है। ठीक है, और भारत में अभ्रक शीट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। उत्पादन में बार बार कह दे रहा हूँ, उत्पादन का मतलब यहाँ पे अभ्रक शीट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, भारत में बात करिए तो भारत में हमारा एक झारखंड है, झारखंड में कोडरमा खान, कोडरमा खान है, वहाँ पे पाया जाता है हमारा क्या? अभ्रक। और बहुत सारी जगह है, उसमें हमारा राजस्थान भी आता है। ठीक है, तो हमको बस ये याद रखना है, जो झारखंड है, झारखंड का कोडरमा खान ये माइका के लिए जाना जाता है। ठीक है, और विश्व में नंबर 1 पे है अभ्रक शीट के लिए, और नेचुरल माइका के लिए कौन नंबर 1 पे है? चीन नंबर 1 पे है। ठीक है, अब अच्छा यहाँ पे मैंने जिंक के बारे में, जस्ता जो है जिंक है, जिंक के संबंधित एक और पॉइंट है। जो जिंक है ये जंग रोधी है। जंग रोधी का मतलब ये अगर से मान लो लोहे का कोई ऑब्जेक्ट है, लोहे के ऑब्जेक्ट पे जिंक की लेप लगाई जाती है जंग से बचाने के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूरेनियम की। यूरेनियम की बात करी जाए तो यूरेनियम जो है ये भारत में आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो अयस्क है वो पिंच ब्लेड, पिंच ब्लेड इसी का अयस्क है। ठीक है, सॉरी, यूरेनियम आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये पॉइंट हमको याद रखना है। इसके अलावा अब हम लोग बात करेंगे किसका? जो यूरेनियम है, यूरेनियम को क्या कहा जाता है? यूरेनियम को कहा जाता है मेटल ऑफ होप, मेटल ऑफ होप। ठीक है, मेटल ऑफ होप इसलिए इससे काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है फ्यूचर में। ठीक है, मेटल ऑफ फ्यूचर, मेटल ऑफ होप इसे कहते हैं। ठीक, इस पर डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा बन सकती है पूरे वर्ल्ड की। ठीक है, इसलिए इसलिए इसको मेटल ऑफ होप के नाम से अभी जाना जाता है। ठीक, सबसे अगर कंट्री की बात करें तो नंबर 1 कंट्री कौन है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान सबसे अव्वल कंट्री है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंट हमारा कोयला। कोयला आखिरी खनिज है। ठीक है, कोयला की बात करी जाए, कोयला भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? अच्छा, इनके चारों प्रकार के बारे में बात करने से पहले ये बता दूं, सबसे ज़्यादा ये चीन में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा चीन में, चीन के बाद ये भारत में पाए जाते हैं। और भारत में ये किन किन स्थानों पर? भारत में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाए जाते हैं। और उसके बाद झारखंड जो है, झारखंड में पाए जाते हैं ये। ठीक है, अच्छा, जो छत्तीसगढ़ है और झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़ में उत्पादन सबसे अधिक होता है। उत्पादन अगर पूछ ले सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो छत्तीसगढ़। ठीक है, इसमें हमारा कोरबा की खान है। कोरबा खान किसके लिए प्रसिद्ध है? कोरबा खान किसके लिए प्रसिद्ध है? हमारा कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और जो झारखंड है, झारखंड भी पहले नंबर पे आएगा अगर से बात किसकी हो रही होगी? भंडारण की। ठीक है, भंडारण की बात हो रही होगी तो झारखंड हमारा पहले नंबर पे आएगा। ठीक है, इससे पहले और झारखंड के बारे में बात करी जाए तो झारखंड में हमारा बोकारो ज़िला, बोकारो ज़िला, धनबाद ज़िला, सिंहभूमि ज़िला, धनबाद और सिंहभूमि। सिंहभूमि आप लोग देख रहे होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है खनिजों के मामले में। ठीक है, बोकारो ज़िला, धनबाद ज़िला और सिंहभूमि ज़िला, सिंहभूमि जो है ये सब झारखंड में किसके स्रोत हैं? कोयले के स्रोत हैं। ठीक है, ठीक, अब कोयले के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोयला जैसा कि मैंने बताया कि 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार में कौन कौन से हैं? ठीक, पहला जो है एंथ्रासाइट, पहला है एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस, और तीसरा है लिग्नाइट,
ये सब प्योरिटी की ऑर्डर में है। सबसे ज़्यादा प्योर कौन है? हमारा एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, फिर जो है सबसे लो लेवल का कह लीजिए उसको बिटुमिनस लिग्नाइट, और सबसे लो लेवल का है पीट कोयला। ठीक है, ये इसमें कार्बन की मात्रा का आधार है, यानी कि कार्बन की मात्रा के हिसाब से इनको कैटेगराइज किया गया है। जो पीट कोयला है, पीट कोयले में कार्बन की मात्रा होती है 40% से कम। ठीक है, और लिग्नाइट में बात करिए तो 40% से 60% के बीच में कार्बन की मात्रा होती है। और वही जो बिटुमिनस कोयला है, इसमें बिटुमिनस कोयला में 60 से 80% कार्बन पाया जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कोयला कौन सा है? बिटुमिनस कोयला ही है। ठीक है, और एंथ्रासाइट की बात करिए तो इसमें 80 से 90%, 80 से 90 या 95% तक शुद्ध कोयला पाया जाता है, इसलिए सबसे शुद्ध कोयला माना जाता है। ठीक है, तो ये रहा कोयलों के बारे में सब। और भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? अभी हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, इसमें से चांदी के बारे में बात, मैक्सिको है। ठीक है, और जावर की खान जो कि राजस्थान में स्थित है, चांदी के उत्पादन के लिए इंपॉर्टेंट है। सीसा व जस्ता, इसके हमने दो इसको को देखी, गैलिना और कैलामीन। अब्रक की बात करिए तो भारत नंबर 1 पे है और चीन भी नंबर 1 पे है। यूरेनियम आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और अगर से पूरे वर्ल्ड की बात करिए तो पूरे वर्ल्ड में कजाकिस्तान नंबर 1 पे है। ठीक है, और लास्ट में हम लोगों ने कोयला के बारे में बात किया, कोयले के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने खनिज काफ़ी हैं जितने हम लोगों ने भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, और जो जगह का नाम बताया वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उस पर आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर से आप लोग को ये वीडियो बेनिफिशियल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर से और अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर से चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।